Hello everyone. In the previous video we were discussing the J.J. Thomson model of an atom. अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एंशियंट टाइम में एटम का कोई फिक्स शेप साइज किसी को नहीं पता था कि कैसा शेप होता है, कैसा साइज होता है, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। उन्हीं में से थे एक J.J. थॉमसन, जिन्होंने 1907 में एक मॉडल दिया जिसका नाम था प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो एटम है वो एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से है, और स्फीयर का मतलब क्या है? स्फीयर क्या होता है? जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल तो एक ओलो एंटिटी होती है, ठीक है, यानी खोखला होता है अंदर से, लेकिन जो स्फीयर है वो अंदर से होलो नहीं होता, सॉलिड होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू J.J. थॉमसन एटम क्या था? उनके अकॉर्डिंग एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फीयर था, यानी एक ऐसा स्फीयर था जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, यानी हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था। और इसकी रेडियस कितनी बताई थी उन्होंने? अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज की तो बात होगी कि पॉजिटिव चार्ज एक स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको हम एटम कहते हैं अकॉर्डिंग टू J.J. थॉमसन। अब नेगेटिव चार्ज की बात आती है कि नेगेटिव चार्ज किस तरह से प्रेजेंट रहता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या बताया था उन्होंने कि जो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं कि उस स्फीयर को एक मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन मिले। अब मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है? जैसे हम होते हैं ह्यूमन बींग्स, हम कहते हैं ना हम कंफर्टेबल हैं या नहीं है, वैसे ही जो एटम्स वगैरह होते हैं उनकी भी एक कन्फिग्रेशन होती है, एक स्टेट होती है जिसमें वो स्टेबल हो या ना हो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं उस स्फीयर के अंदर, ताकि उनको एक मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन मिले, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या था? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एटम के अंदर, वो इस तरह से एम्बेडेड होते हैं जैसे एक तरबूज में बीज होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक तरबूज का यानी वाटरमेलन का एग्जांपल लेके एटम को कंपेयर करके इसके बारे में बताया था। क्या बताया था उन्होंने? जो वाटरमेलन का रेड पार्ट होता है ना, उसको तो उन्होंने बताया था कि ये जितना भी रेड पार्ट होता है उसमें पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जो बीज होते हैं काले बीज वाटरमेलन में, उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि एक स्फीयर होता है एटम, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि एक वाटरमेलन में रेड पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे प्रेजेंट रहते हैं जैसे एक वाटरमेलन में सीड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये दिया था J.J. थॉमसन ने अपना मॉडल, ठीक है। तो इस मॉडल से हमें क्या पता चला कि जो मास होता है एक एटम का वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, जो जितनी भी उसकी वॉल्यूम होती है ना उस स्फीयर की, उस कंप्लीट वॉल्यूम में उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बात बताई थी J.J. थॉमसन ने, ठीक है। लेकिन जब रदरफोर्ड ने, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो अब किसी और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ कमी आएगी, ठीक है, जो पुराने एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें। तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उनसे जो रिजल्ट आए वो इससे मैच नहीं हुए, ठीक है।